नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का अशोका द एग्ज़ाम गुरु में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स हम लोग स्टार्ट किए थे। 2 क्लासेस ऑलरेडी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़िएगा हमारे साथ लाइव। आज की क्लास नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इकाई नंबर 2। तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। तब तक जो है मैं आपको जो 2 क्लासेस हुई हैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में हमने इकाई नंबर 1 को कंप्लीट किया था। इकाई नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं तो प्यारे साथियों, उसमें अनुपात समानुपात क्या है उसको सीखना था, और अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात क्या है उसको हम लोगों ने सीखना था। और तो उसका जो बेसिक बातें हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सीखी हैं, और साथ में हमने किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन पर भी हमने प्रश्नों और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ मिलकर हमने पढ़ा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको आगे और बढ़ा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो जो इकाई नंबर 2 है, इसमें प्यारे साथियों एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है और बहुत आसान सा प्रश्न होता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले इकाई का नाम क्या है। तो इकाई का नाम आप देख पा रहे होंगे, इसमें समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों का गुणनफल में संबंध। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इकाई नंबर 2 जब आपकी अलग है तो इसलिए मैं इसको अलग से ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे ये आपका अनुपात समानुपात का ही पार्ट है। तो अब बात ये आती है कि हमने ऐसा क्या है जो पढ़ लिया है। प्यारे साथियों, बताएंगे अभी, लेकिन अभी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। हमने एक बात आपको बताई थी जब समानुपात हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अंतः पदों को हम मध्य पद भी कह सकते हैं। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हम सब ने मिलकर पढ़ा है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। इसी कंसेप्ट पर आधारित आप ये सवाल देख पा रहे होंगे। इन सवालों को आप देख पा रहे हैं, ये 2017 में पहला सवाल पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, और रिसेंटली का मुझे याद नहीं है कोई पूछा गया होगा सवाल, उन्हें लिखा नहीं है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो क्यों ना इनको अच्छे से कर लिया जाए और समझ लिया जाए। किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में जब अनुपात समानुपात की बात होती है तो उसमें मध्य अनुपात और तृतीय समानुपात इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है सब लोग हमारे साथ जुड़ना स्टार्ट हो भी चुके हैं, और संख्या को आपको बढ़ाना है। इस अभियान जो हमने शुरू किया है आपको सिखाने का, आपके साथ मिलकर आपको सिखाने का जो अभियान शुरू किया है, इस अभियान को बहुत बड़े लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए सभी साथियों को कि आप एक बार क्लास अटेंड करके तो देखिए, बिल्कुल आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। साथ ही साथ ये भी कह सकता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम में वही आएगा। तो प्यारे साथियों, पहला सवाल हम देखना चाहेंगे। तो पहला सवाल देखने से पहले एक बात और समझ लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए प्यारे साथियों, ये 4 पद हैं और ये इस तरह से समानुपात में हैं। ठीक है भाई, इस तरह से समानुपात में है। मैंने एक आपको बताया था रिलेशन कि ये वाले जो पद हैं ए और डी, ये कौन से पद हैं आपके, ये आपके बाह्य पद हैं। ठीक है, ये आपके बाह्य पद हैं, और ये कैसे हैं आपके दोनों, बी और सी क्या है आपके मध्य पद है। तो मैंने क्या बोला कि बाह्य पदों का गुणनफल मतलब a इंटू डी किसके बराबर होता है, b इंटू सी के इक्वल होता है। बहुत छोटी सी बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको फिर से बता भी दिया। कुछ नए साथी जुड़े होंगे इसलिए बताना जरूरी था। तो बहुत सिंपल सी बात याद रखेंगे, बाह्य पदों की गुणा या बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पद या कह सकते हैं मध्य पदों की गुणा के बराबर होता है। बहुत छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे साथी, जो पहला सवाल है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, सोचने वाली बात है। कह रहे यदि 16 रेशियो 18 समानुपात 8 रेशियो x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा है ये समानुपात में है,
तो कुछ नहीं करना प्यारे साथियों, बस बाह्य पदों की गुणा तो 16 गुणे x हो जाएगा और मध्य पदों की गुणा मतलब 8 गुणे 8 हो जाएगा। तो 8 से कैंसिल करोगे, 8 दूनी 16 और 2 चौक कितना 8, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, आप लोगों ने इसका आंसर दिया भी होगा। ठीक है प्यारे साथियों, लगातार बने रहिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, यदि 8x x और 18 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल भाई सेम सवाल है, आप जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए कमेंट करके, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, बस भाषा को चेंज करने का प्रयास किया गया है। अगर आपको जो कंसेप्ट है या कह सकते हो जो लॉजिक आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर है, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो आप इसको आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। तो फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो पद है वो 8 है फिर समानुपात, दूसरा पद 8 है फिर पहला पद 8 है फिर अनुपात फिर समानुपात, सॉरी पहला पद 8 है फिर अनुपात, दूसरा पद x फिर समानुपात, तीसरा पद कौन सा है x है फिर अनुपात फिर कितना 18। बात समझ में आ रही है? जैसे क्रम में लिखी हुई हैं, जिस क्रम में लिखी हुई हैं संख्याएं, उसी क्रम में हमने संख्याएं लिखते हुए चली जानी है। और बहुत ही सिंपल सी बात हम लोग सीख रखे हैं कि बाह्य पदों की गुणा मतलब 8 गुणे कितना 18, मध्य पदों की गुणा तो x इंटू x, और ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे साथियों आसानी से अपन लोग इसको कर सकते हैं, x स्क्वायर होगा ये 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, और आप कह सकते हो जब x की वैल्यू निकालोगे तो रूट 144 मतलब 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 12, यहाँ पे समझ सकते हो x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर होगा 18 अट्ठे 144, और x जो होगा निकालने के लिए हमें जब स्क्वायर लगा है इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और 144 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 12 हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन दो सवालों को सॉल्व किया। वैसे तो ये इसी तरह के सवाल इस इकाई में बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं क्योंकि समानुपात को ही रिलेट करता है और इसी कंसेप्ट को रिलेट करता है, तो वो आपको सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि पेपर में अगर बाह्य पदों की गुणनफल आपके सिलेबस में बाह्य पदों की गुणनफल और मध्य पदों की गुणनफल में संबंध दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो भी आपके संबंध हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, जितने भी तरह के सवाल हैं, तो वो सारे के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो प्यारे साथियों उसको आगे बढ़ाते हुए हम सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी बातें सीखने का प्रयास करते हैं जो हैं तो आसान लेकिन परेशान करती हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो हमें इस तरह से पढ़ाना है कि भाई एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटे ना। कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो उनको भी हमें सीखने की आवश्यकता होती है। चलो कुछ सीखते हैं भाई। देखिए 3 संख्याएं दी जाएं, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको 3 संख्याएं दी जाएं तो आपसे 4 प्रकार के या 4 तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में दागे जा सकते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है आपसे ये पूछा जाए प्रथमानुपाती या प्रथम अनुपात समानुपात भी कह सकते हैं, द्वितीय समानुपाती या द्वितीय अनुपाती आपसे पूछा जा सकता है, तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जा सकता है, और चतुर्थ अनुपाती आपसे पूछा जा सकता है। मतलब अगर आपको एग्जाम में प्रश्न में 3 संख्याएं देंगे तो आपसे 4 तरह के प्रश्न एग्जाम में दागे जा सकते हैं। प्रथमानुपाती पूछा जा सकता है, द्वितीय अनुपाती पूछा जा सकता है, तृतीय पूछ सकते हैं, और आपका चतुर्थानुपाती पूछ सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर सवालों के माध्यम से अगर समझोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों तो आसानी से समझ पाओगे।
मान लीजिए मैंने प्रश्न बोला, पहला प्रश्न मैंने लिखा कि भाई लिखा हुआ 4, 12 तथा 16 का प्रथम अनुपात ज्ञात करो, या प्रथम अनुपात भी कह सकते हैं, प्रथम अनुपात ज्ञात करो। तो इस तरह से सवाल मिलेगा। तो इसमें 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो आपसे सवाल इस तरह के पूछ सकते हैं, प्रथम पूछ सकते हैं, द्वितीय पूछ सकते हैं, तृतीय पूछ सकते हैं, चतुर्थ पूछ सकते हैं। बस छोटी सी बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो पोजीशन होती है ना, जो पोजीशन होती है ना समानुपात में मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। लेकिन संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। तो अब पोजीशन हमारे पास कितनी है? 4। तो जिस भी पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं, कहना है प्रथमानुपाती ज्ञात करो भाई। जब प्रथमानुपाती की बात कर रहे हैं ना प्यारे साथियों, तो कुछ नहीं करना, जिसकी बात करें उस पर कोई संख्या मान लो, मतलब संख्या मतलब x y z कुछ भी जो आपका मन कर रहा है वो मान सकते हो। मैंने क्या किया, प्रथम पे x मान लिए, बाकी संख्याएं सब क्रम से लिखते हुए चले जाओ, सभी क्रम से लिखते हुए चले जाओ, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। अब जो कंसेप्ट पढ़ा है ना कि भाई बाह्य पदों की गुणा किसके बराबर होती है? मध्य पदों की गुणा के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? अगर प्यारे साथियों 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 तियां 12, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है? x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको और समझना चाहते हैं, बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो इनमें से कोई सा भी आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। सपोज करिए मैंने ये बोला क्वेश्चन में भाई, मैंने क्वेश्चन बोला कि आपका लिखा हुआ है 5, 15 तथा 12 का दूसरा अनुपाती ज्ञात करो। दूसरा अनुपाती या द्वितीय समानुपाती कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा अनुपात ज्ञात करो। तो करना भाई हमने वैसे ही जो कंसेप्ट सीखा है। कंसेप्ट क्या सीखा है कि यहाँ पर हमारे पास 4 पोजीशन होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो पहली का नहीं, इस बार दूसरे का बात कर रहे हैं, तो दूसरे पे x मान लोगे, बाकी संख्याएं सब क्रम से लिखते हुए चले जाओगे बहुत आसानी से। तो हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लॉजिक है उसका इस्तेमाल करिएगा। गुणा, अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है। 5 तियां 15, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4 आ गई। तो कुछ भी पूछें यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपसे ये पूछें कि भाई क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो मान लीजिए मैंने यही संख्या रखी है, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रह सकती है, इसलिए संख्या चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आपको समझाने का है। प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछ लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मान लो इसमें पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। क्या ज्ञात करा जाए? तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या है, पहली पोजीशन तो ऐसी रहेगी, दूसरी भी सेम रहेगी, तीसरी पे क्या करोगे? तीसरी की बात हो, तीसरी पे x मानोगे, और चौथी पे वही सेम संख्या उतार दी जाएगी। लॉजिक वही वाला कि भाई मध्य पदों की गुणा, मतलब 12 गुणे x किसके बराबर? बाह्य पदों की गुणा के बराबर। 4 तियां 12, तो x यहाँ से कितना आएगा? 16/3। तो यहाँ पर इसका तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा? 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछे चतुर्थानुपाती, तो कुछ नहीं करना। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया 8, 12, 15 का क्या निकालना है आपको? चतुर्थानुपाती निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती निकालना है। तो क्या करोगे? पहली पोजीशन तो ऐसी रहेगी, दूसरी पे 12 लिखोगे, समानुपात लगाओगे, तीसरी पे 15 लिखोगे, और चौथी पे क्या मान लोगे? आप x मान लोगे। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? चतुर्थ अनुपात की बात कर रहे हैं, चौथी पोजीशन की बात कर रहे हैं। जिस भी पोजीशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा ना साथियों, उसी पोजीशन को x मान लो। बाकी कंसेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे 8x बराबर किसके हो जाएगा? 12 गुणे 15 के। 4 तियां 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है, जो आंसर निकल के आ रहा है, 2x बराबर 15 तियां कितना हो जाएगा? 45। तो x बराबर हो जाएगा
45/2, 2 से भाग भी इसको कर सकते हो। तो x का मान यहाँ पर कितना आया, 45/2 आया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 45/2। बताओ सबको समझ में आया? जल्दी बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है, यस और नो। अगर सबको समझ में आया जल्दी से कमेंट करो यस, और नहीं समझ में आया तो नो लिखो। उम्मीद है सबको समझ में आया। बहुत आसान सी बात है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आपको 3 संख्या दे देंगे और कुछ भी यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया, कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी मुझे उम्मीद है। अब प्यारे साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है वो आपका अब लास्ट में हम लोग करेंगे। लास्ट का मतलब मिटा दूं पहले इसको, फिर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। होता क्या है, अभी हमने यहाँ पर 3 संख्याओं का जिक्र किया, 3 संख्याओं के बारे में जानकारी पड़ी। बस थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखो, हम लोग जो है अंतिम चरण पर है, इकाई 2 आपकी समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैंने कहा भाई हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी है, काम की चीज़ें पढ़नी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हम लोग पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप। चलो अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी 3 संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे। अब बहुत ज़रूरी बातें क्या है, अगर आपको 2 संख्याएं दी जाएं तो 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक मध्यानुपात आपसे पूछ सकते हैं और यहाँ पर तृतीय अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। मतलब अगर 2 संख्याएं दी होंगी तो 2 ही तरह के प्रश्न बनेंगे, ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कह सकते हो अलग ही तरह के सवाल हैं, कह सकते हो ना कुछ अपवाद होते हैं जिनमें अलग तरह की बात निकल के आती है, तो ये थोड़ा सा परेशान करता है। इसमें दिक्कत नहीं आती है, ये परेशान करता है। जैसे मान लो मैंने क्या बोल दिया आपको, 3 और 12, 3 और 12 का क्या निकालना है, अपने मध्यानुपात निकालना है। तो प्यारे साथियों, बहुत सिंपल सी बात, हमने पढ़ा है कि भाई समानुपात की बात होती है तो हमारे पास कितनी पोजीशन होती हैं सर, 4 पोजीशन हमारे पास होती हैं। बात समझ में आ रही है? 4 पोजीशन होती हैं, लेकिन प्यारे साथियों जो हमने अभी 3 संख्याएं दी होती थी तो उसमें एक पोजीशन खाली रह जाया करती थी। तो जो पोजीशन पे पूछते थे उसी पोजीशन पे हम लोग x माना करते थे। लेकिन बात ये, इसमें तो 2 ही संख्याएं हैं। अब इसमें कह रहे हैं मध्यानुपात। अगर इस शब्द के अनुसार हम लोग है मध्य में माने, मध्य का मतलब हो रहा है ये दोनों पद कौन से होते हैं, मध्य के पद होते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, ये दोनों पद कौन से मध्य के पद होते हैं, ये दोनों बाह्य पद होते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात, जब मध्य की बात हो रही है, मध्यानुपाती की बात हो रही है, मध्य के पदों की बात हो रही है, तो मध्य के पद ये दोनों काउंट करे जाते हैं। ये बाह्य पद होते हैं ए और डी, बी और सी मध्य पद होते हैं। तो दोनों मध्य पदों को क्या मानना पड़ेगा, x मान लीजिए। अब हमारे पास समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक पोजीशन 3 है और दूसरी पोजीशन हमारे पास कितनी है, दूसरी का मतलब चौथी पोजीशन कितनी हमारे पास 12 है। तो जैसा शब्द बोला गया उसी हिसाब से मैंने दोनों की मध्य पोजीशन को x मान लिया। तो यहाँ पर प्यारे साथियों बहुत सिंपल सी बात है कि x² बराबर कितना हो जाएगा, 12 तियां 36। x की गुणा x से होगी तो x² हो जाएगा और 3 गुणे 12 का मतलब 12 तियां 36 हो जाएगा। तो x बराबर √36। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसको हम आसानी से कर पाए। बात समझ में आई? चलो एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं आपका। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 8 और 18 का क्या निकालना है, मध्यानुपात। बता दो भाई कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है भाई, सबके कमेंट आने चाहिए। एक जुनून अपने अंदर लाओ सॉल्व करने का, सीखने का, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ, तब तक मैं इसको मिटा दूं। हाँ आपके कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई, सबके कमेंट आने चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा है इतना मुझे पढ़ाते समय, जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा मुझे, ठीक है। आपके आंसर मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा, ठीक है। ये मैं सोची सर रिप्लाई नहीं कर रहे, आंसर कमेंट नहीं पढ़ रहे, कमेंट में पढ़ता रहूँगा। आपकी क्लास जब चल रही होगी तो कमेंट आपके पढ़े जा रहे होंगे, ठीक है। आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। चलिए अब तक जो है आसानी से आंसर आ जाना चाहिए था। तो
तो इसमें 8 और 18 का मध्यानुपात, मतलब 8 पहले संख्या लिखोगे और जो मध्य वाली पोजीशन है उनको क्या मानोगे, x मानोगे, लास्ट में आपका 18 लिख जाएगा। तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, और 18 अट्ठे कितना 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। सवाल समझ में आया? सवाल सबको समझ में आया? यस और नो? सवाल सबको समझ में आया? तो आसान सवाल था मध्यानुपाती का। अब यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, ये थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं, तृतीयानुपाती का। ध्यान से मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, अब तक हमने जो सवाल करे ना उनमें जैसा शब्द के अनुसार पोजीशन बन रही थी, प्रथम का मतलब प्रथम पोजीशन पे x, द्वितीय का मतलब द्वितीय पे x माना, तृतीय का मतलब तृतीय पे x माना, चतुर्थ का मतलब चौथी पे x माना, मध्य अनुपाती पूछा गया तो मध्य पोजीशन को हमने x मान लिया। लेकिन इसमें बोल रहे हैं तृतीय अनुपात, तीसरी पर ही x नहीं मानेंगे, ये जरूरी है, ये अपवाद कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, बहुत सिंपल सी बात, क्या कि भाई मैंने बोल दिया 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है, 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, अगर 3 संख्याएं दी होती तो हम तीसरी पोजीशन पर x मान लेते। अब संख्याएं कितनी दी गई हैं, 2। अगर यहाँ पर आप देखो तो आपके पास पोजीशन तो 4 ही है ना, पोजीशन 4 ही है, संख्या कितनी है, संख्या आपके पास 2 है, संख्या आपके पास 2 है। अब तीसरी पोजीशन पे ना मान के आप चौथी पोजीशन पे x मानोगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप गलत करते हो यहाँ पर। ठीक, क्या करोगे, देखो पहली को 1 बार, दूसरी को 2 बार, दूसरी को 2 बार और चौथी पोजीशन पर x। बात समझ में आई? मानना चाहिए था किस पर, तीसरी पर, माना किस पर हमने, x चौथी पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बोल सकते हैं अलग तरह की बात है, मतलब ये कह रहा है मैं किसी की नहीं मानूंगा, ये बोल रहा है मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे चाहिए चौथी पोजीशन। बाकी सब लोग तैयार हो गए, लेकिन ये अपना जो है अलग ही राग, ठीक है, गा रहा है अपना। ठीक है, ये कह रहा है मैं जो है मैं नहीं माने, मैं तो चौथी पोजीशन पे बैठूंगा, तो चौथी पोजीशन पे इसमें बैठ रहा जाके। तो बाकी सब प्रोसेस सेम है आपका, कितना 4x बराबर कितना 12 गुणे 12, ठीक है, 4 3 12, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 36। तो ये इस सवाल का आंसर होगा, ये इस सवाल का आंसर होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, एक और सवाल कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक, ये इकाई बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिर कोई भी सवाल आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। जो लास्ट का जो आपका मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो अगर मैं कहूँ कि भाई 8 तथा मान लो कुछ लिख लो 12 लिख लो, 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तो करना वैसे ही है, पहली को 1 बार, दूसरी को 2 बार और तीसरी पर x। तो 12 संख्या दोबारा से रिपीट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है कि संख्या 12 ही होगी, संख्या कुछ भी हो सकती, करना आपको ऐसे ही है। तो यहाँ पर 8x बराबर 12 गुणे 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, तो x बराबर 6 3 18, ये आंसर हो गया। x बराबर 6 3 18 हमारा ये आंसर हो गया। बताओ सबको समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मध्यानुपाती ध्यान रखिएगा, मध्यानुपाती बहुत सिंपल तरीके से मध्य में मानते हैं हम लोग, ठीक है, और बाकी चीज़ें हम सब बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करो भाई इसको। मज़ा पढ़ाने मुझे तभी आएगा ना, आपको मेरे अंदर आधी एनर्जी भी दिखाई नहीं दे रही होगी जब मैं पढ़ाऊंगा ना। आप सब साथी जब लाइव होंगे ना, सारे साथी लाइव होंगे, तो फिर पढ़ाने का मेरे अंदर एनर्जी ही कुछ और होता है। एनर्जी जो है मेरी आपकी संख्या पर बढ़ती है, संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे, मैं आपकी और भी बेहतर तरीके से पढ़ाता हुआ चले जाऊँगा। हालांकि ऐसा नहीं कि बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एनर्जी जो है आपकी संख्या से आती है।
तो समझिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँच रही है तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक जितना पढ़ाया गया होगा आपने नोट भी किया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट टाइम में एग्ज़ाम टाइम से पहले काम में आते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है आपके पेपर लगातार होते हैं, ठीक है, फिर उसमें आपको पढ़ने का रिवीजन का समय नहीं मिलता है, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होता है, उस समय आपके नोट्स ही काम आएंगे। आपके नोट्स बने रखे होंगे ना, तो फटाफट से आप आधे घंटा 1 घंटे में आप रिवाइज करके पेपर देने चले जाओगे, आराम से तसल्ली से पेपर देकर आओगे, बहुत बेहतर तरीके से आपका स्कोर होगा। तो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।